कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से छलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से छलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा सभी का स्वागत करते हैं जीके मनोरंजन स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों, ल से लेकर हल कीजिए। यहाँ पर लिखा गया प्रश्न तो दो भिन्न है, उन दोनों भिन्नों को हल करेंगे दोस्तों, वो भी ल से लेकर दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 3 पढ़ा दिया हूँ और दोस्तों यह पार्ट नंबर आपका चलने वाला है चौथा, जिसमें आज हम सीखेंगे ल से लेकर दो भिन्नों को कैसे हल किया जाता है दोस्तों। तो ल से लेकर दो भिन्नों को हल करने का नियम क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों लसा होता क्या है दोस्तों। लसा का मतलब होता है दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक दोस्तों याद रखिएगा। लसा का मतलब होता है दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 20 है और यहाँ 25 है, अगर इसका लसा निकालना है दोस्तों, अगर कह दिया जाए इसका लसा निकालिए कितना आएगा, तो आपको कैसे निकाला ध्यान से देखना है। सबसे पहले इस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से कटाएंगे, तो वह छोटी संख्या 2 है दोस्तों, 2 से कटाएंगे। सबसे पहले ऐसा अंक लेंगे जो सबसे छोटा हो, जो एक कट जाए, तो ये 10 बार में कटेगा। और ये नहीं कटेगा दोस्तों, तो इसे जैसे का तैसे आप क्या करना है, उतार देना है। फिर ये 10 है, फिर 2 से कटेगा 5 होगा, ये नहीं कटेगा, जैसे का तैसे आपको उतार देना है। इसके बाद यह 5 है, तो 5 से कटेगा 5 कम 5 50 25, फिर 5 से कटेगा दोस्तों 1 कम 1। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर बताया 20 25 का जो लसा होगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार निकालेंगे और इसे तब तक कटा जाएंगे जब तक लास्ट में 1 न आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 1 आया है। अब आपको करना क्या है, 2 का गुणा इसमें कर देना, मतलब 2 दूना के 4, 4 5 20, 20 5 100। तो यहाँ से आपको लिखना क्या है दोस्तों, लिखना है 20, 25 का लसा बराबर। सबसे पहले अपन सीखेंगे कि किसी भी संख्या का लसा कैसे निकाला जाता है। जब लसा आपके समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पर बोला है प्रश्न में कि लसा लेकर हल कीजिए, तो हम लोग इन भिन्नों का लसा लेकर हल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लसा क्या होता है उसे जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 20 25 है का लसा क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 2 गुणते क्या 5 गुणते क्या होगा दोस्तों 5 होगा, गुणा कर दीजिएगा। गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 5 20 5 100 होगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, तो लसा इस 20 और 25 का क्या आएगा दोस्तों 100। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए मान लेते हैं, अगला लेते हैं 120 कामा 10, 120 कामा 10 का लसा। तो दोस्तों देखिएगा लसा कैसे निकालना है। तो 120 लिखेंगे, कामा 10 लिखेंगे, इसके बाद 2 से कटाएंगे, तो 2 6 12 60 होगा। 60 दूना के आपके पता है 120 होता है। फिर 2 5 10, इसके बाद दोस्तों फिर 2 से कटेगा, 30 दूना के 60, क्योंकि 2 कटाने का मतलब है 60 में भाग देते हैं। आप 2 लोगे 60 में भाग दीजिएगा, आपका तो आएगा 30। ये 5 नहीं कटेगा तब 5 उतर जाएगा। इसके बाद दोस्तों 2 से पुनः कटेगा, 15 दूना के 30 होता है। 15 कहाँ से आ रहा है, 30 है ना, 30 में हम 2 से भाग दे रहे हैं। जैसे आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर 30 है, 2 से भाग देना है, तब 15 हो जाएगा, मतलब 15 बार में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रही बात, या ना समझ में आए तो ऐसे देखिए, 2 1 कम 2 बचेगा 1, यहाँ पर 0, और फिर 2 5 क्या होगा 10। तो ऐसे आपको भाग दे के यहाँ पर लिखना है। तो हमने 30 में 2 का भाग दिया, 15 आया,
5 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसे जैसे का तैसे आपको उतारना है। अब दोस्तों यह 15 या 5 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 5 है 15 या 5 उतर जाएगा। अब लास्ट में 5 5 है, तो दोस्तों यह 5 से कटेगा 1 कामा 1। बात समझ में आप क्या आ गई। और मैंने कहा था 120 और 10 को आप तब तक कटाते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 और 1 नहीं आ जाए। तो 1 1 आ गया, मतलब आप ये हमने इसका पूरा कैंसिल करा दिया, अब आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अब आपके लिखना क्या, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से लिखना है दोस्तों 120 कामा 10 का, या कामा है, ठीक है, 120 कामा 10 का लसा बराबर क्या होगा दोस्तों, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार, 2 3 बार आया दोस्तों, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 लिखेंगे, और 3 एक बार है, गुणते 3 लिखेंगे, गुणते 5 है, तो दोस्तों 5 लिखेंगे। गुणा करेंगे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 में 5 के गुणा करेंगे दोस्तों। फिर से गुणा देखिएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, गुणते 5, 5 चौका 20 को 0 हुआ, 5 दूना के 10, 5 चौका 20 को 0, हासिल लगा 2, और 5 दूना के 10 और 10 दोबारा 120। आंसर क्या आएगा दोस्तों, 120। लसा क्या आएगा, 120। आई होप कि लसा आपके निकालना समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार लसा निकाला जाता है दोस्तों। तो चलिए अब आते हैं अपने सवाल नंबर पहला पर। ठीक है, लसा लेकर हल करना है, तो देखिएगा ध्यान से, लसा लेकर हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, ए नंबर में 75 बटा में क्या होगा 125, आप प्लस 31 बटा में क्या होगा दोस्तों 625। ध्यान से देखना आपके, सर्वप्रथम हम यहाँ से 125 कामा 625 का लसा निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए निकालते हैं लसा। अब इनको कैसे कटाएंगे यह देखना है। तो लास्ट वाली संख्या जो यहाँ पर जो अंक है, लास्ट वाला जो अंक है 5 है, और यहाँ भी लास्ट वाला अंक 5 है, तो यह सदैव 5 से ही विभाजित होगा। तो 5 यहाँ लिखेंगे। अब 125 है, तो यहाँ पर भाग दीजिए 5 से, तो 5 से भाग देंगे, 5 दूना के 10 होगा, यहाँ पर 2 5 50 25, मतलब 5 से 5 लेंगे, 125 में भाग देंगे तो 25 बार में क्या हो कर जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना दोस्तों 25 लिखेंगे, कामा। अब 605 का भाग 625 में देना है, तो अब यहाँ से क्या करना है आपके ध्यान दीजिएगा। फिर 625 में यहाँ भाग दे के यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर भाग दे के यहाँ पर आपको लिखना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 5 होगा, एक बार जाएगा, 6 में से 5 घटा 1, यह 2 उतरेगा। 5 दूना के कितना होता है 10, ये 2 उतरेगा 25, 50 25। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। तब मतलब 625 में 5 का भाग दिए हैं, 125 बार गया, तो यहाँ पर 125 लिखना है। आई होप कि समझ में आ रही होगी बातें आपके। तो देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ 125 हो गया। अब देखिए फिर लास्ट वाला अंक 5 है, यहाँ भी लास्ट वाला 5 है, तो यह 5 से कटेगा, 50 25 हुआ, फिर 125 है, तो 125 में यहाँ पे देखिए भाग 5 से दिए तो 25 आया था, तो 125 में 5 के भाग देंगे तो यह क्या आएगा 25 ही आएगा। फिर दोस्तों ये 5 है, ये लास्ट वाला अंक 5 है, यह सदैव 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम 5 50 25, फिर 5 है, 1 उतर जाएगा, फिर 5 एकम 5, लास्ट में 1 1 आ गया। अब रोक देंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम इसे आगे नहीं लेके जाएंगे। अब इन सभी अंकों का गुणा कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा 125 और 625 का लसा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ से हम यहाँ से लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से लिखेंगे क्या दोस्तों, अतः लसा बराबर क्या हो गया 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 और फिर गुणते कितना होगा 5, मतलब 5 4 बार आया है, 50 25 5 125 और 125 में 5 के गुणा करेंगे तो 50 25 को 5 5 गुणा के 10 10 2 12 को 2 5 एकम 5 1 6 625, यानी कितना आएगा दोस्तों। आप देख सकते हो कि 125 625 का हमने लसा निकाला तो 625 आया। ठीक है, इसे आपको समझने के लिए नोट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। देखिएगा ध्यान से,
आया कि 125 625 का लसा हमने निकाला, तो लसा कितना आया दोस्तों 625, पूरे बटा में 625 लिखेंगे। अब नियम क्या कहता है दोस्तों, 125 625 का लसा आप लाए 625, तो 625 में हम 125 से भाग देंगे, तो भाग दीजिएगा 625 में 125 से भाग देंगे दोस्तों, 5 बार जाएगा 50, 25 को 5, 5 गुना के 10 2 12, 5 एकम 5 6, मतलब 5 बार गई है। तो याद रखिएगा 125 625 का लसा लेते हैं तो 625 आता है, तो इसे हम लिखते हैं पूरे बटा में ऐसे, और 125 लेते हैं और 625 में भाग देते हैं। तो आपने देखा कि मैंने भाग दिया, तो भाग का बार गई 5 बार, तो ये 5 का गुणा आपके कहाँ करना है, 125 के ऊपर जो अंश है वो में गुणा करना है। 5 का भाग गुणा कहाँ करना है, 75 में, तो गुणा करिए। चलिए यहाँ पर 75 गुणते 5, 50 25 को 5, अब 5 7 35, अब कितना होगा 37, 375, तो यहाँ पर लिखेंगे 375 आई प्लस बीच में लगाएंगे। एक बार फिर समझिएगा, जब दो भिन्नों का जोड़ हम लौसा लेकर हल करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले 125 625 का लौसा निकालेंगे, 625 आएगा। अब 125 लेंगे, 625 में भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगी, जैसे यहाँ पर देखिए भाग दिया तो 5 बार गया, तो ये 5 का गुणा 125 के अंश में करेंगे। 125 का ये अंश है ना 75 में 5 का गुणा करके तब हम यहाँ पर रखेंगे। तो देख लीजिए 75 में 5 का गुणा किए हैं, 50 25 को 5 हासिल लगा 2, आप 5 7 35, 8 36 37, 375, ये देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 625 लेंगे, 625 में भाग देंगे, फिर से समझिएगा 625 लेंगे, 625 में भाग देंगे, एक बार जाएगी, एक का गुणा हम 31 में करेंगे। एक का गुणा कहाँ करेंगे, 31 में। क्लियर हुआ? तो चलिए 625 अब भाग देना अपने को कितना 625 से, तो दोस्तों ये तो एक बार जाएगी, ये तो पता है आपके 625 का 625 में भाग देंगे एक बार। अब दोस्तों एक का गुणा हम कहाँ करेंगे, इस 31 में, याद रखिएगा 31 में, तो 31 में एक का गुणा करेंगे तो 31 ही आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 31 लिखेंगे। इतनी बात उम्मीद है कि समझ में आपके आया होगा। और 375 में 31 जोड़ देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 375 में 31 जोड़ना है, तो 5 1 6 होगा दोस्तों, 7 और 3 10 को 0 हासिल लगाइए, 3 1 4 406 आएगा दोस्तों। 406 बटा क्या होगा दोस्तों 625 दोस्तों, याद रखिएगा ये क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है कि यह समझ में आपके आया होगा। एक बार पुनः जोड़ लेते हैं, देखिएगा 5 1 6 होगा, 7 3 10 को 0, 3 1 4, सही है दोस्तों। ठीक है, अब हम हल करते हैं कौन सा, अब ये हल करेंगे बी वाला दोस्तों। बी वाला क्वेश्चन क्या करा, ठीक नंबर कौन सा, बी। तो क्या लिखा है दोस्तों, 18 बटा में 120 प्लस 115 बटा में क्या लिखा है दोस्तों 30। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से दोस्तों हमें ये दो भिन्नों को हल करना है, लसा लेकर हल करना है। तो 120 30 का पहले लसा निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं भाई। 30 कामा 120 का लसा तो कुछ इस प्रकार निकाला जाता है दोस्तों, आपको भी इस प्रकार लसा निकाल लेना है। तो सबसे पहले 2 से कटाते हैं, तो आपके पता है कि 2 लेंगे तो 30 में भाग देंगे, और भाग देंगे तो आपके पता है 15 दूना के 30 होता है, और इसमें भाग देंगे तो 2 6 के 12 मतलब 60 आएगा। भाग 120 में 2 से देंगे तो 160 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा फिर इसके बाद 2 से कटेगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 15 नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे जैसे का तैसे उतार लीजिए, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं आने वाली। 2 का भाग दीजिए 60 में, तो आपके पता है 30 होगा, 30 दूना के 60 होता है। अभी 2 से फिर कटेगा, तो ये 15 को उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, उतारते जाइए। लेकिन ये कट रहा है 15 दूना के 30। अब देखिए दोस्तों, ये 15 15 है, तो इसे छोटा अंक लो, 3 लो आप, और 3 से ही आप कटाओ। ठीक है, 3 5 15, 3 5 15। अब दोस्तों 5 होगा, 1 1, अब 1 1 आ गया, तो अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बस अब यहीं पर रोक देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, क्या ध्यान दीजिएगा,
अतः 120 व 30 का लसअ, ठीक है दोस्तों, लसअ बराबर कितना दो आया है, 1 2 3, 2 3 बार आया है दोस्तों। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 आ गुणते 3 गुणते 5, 3 आ गुणते क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, ठीक है। अब गुणा करा दीजिए दोस्तों, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, 24 में 5 के गुणा करेंगे दोस्तों, 5 चौका 20 को 0, 80 लगा कितना 2, 5 दूना के 10 2 12, मतलब लसा कितना आएगा दोस्तों, 120। तो आपने देखा कि 120 और 30 का हमने लसा निकाला दोस्तों, 120 आया। अब इसको हल करते हैं, इस भिन्न को, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप समझना है तो नोट कर सकते हैं, या समझ में आपके आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, इसे मिटाकर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लसा निकालेंगे तो सबसे पहले पूरे बटा में 120 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हमें करना क्या दोस्तों कि 120 लेंगे और 120 में भाग देंगे, जितनी बार जाएगी उसका गुणा हम 120 के अंश में करेंगे, मतलब 18 में करेंगे। तो चलिए भाग देते हैं 120 में। आपके पता है कि एक बार जाएगी, पूरा कैंसिल होगा। अब दोस्तों एक बार भाग गई है तो एक का गुणा कहाँ करेंगे, 120 का अंश कहाँ है, 18 है ना, ये 18 में करेंगे। तो गुणा करिए, 18 गुणते 1 बराबर क्या होगा, 18 कम 18। आप तो ये तो बात पता है आपके, तो यह 18 कम 18 होगी प्लस, ठीक। अब 30 लेंगे दोस्तों, 120 में भाग देंगे, जितनी बार जाएगी उसका गुणा 115 में करेंगे दोस्तों, इतनी बात आपके याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए भाग देते हैं, कितनी बार भाग जाएगी पता करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 120 में भाग देना 30 का, तो 4 बार जाएगी दोस्तों, 4 सोना 4 3 12, भाग 4 बार गई है, 4 का गुणा कहाँ करेंगे, 115 में। तो दोस्तों 115 गुणते 4 कर लीजिए, गुणा करके तब यहाँ पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 5 20 को 0, 80 लगा 2, और दोस्तों 4 1 कम 4, 80 लिया 2, 6 होगा, 4 1 कम 4, 460। तो दोस्तों आएगा कितना, 460। मैंने क्या बोला दोस्तों, दो भिन्नों को लसा लेकर हल करना है। तो 120 और 30 का लसा निकालेंगे, 120 आया है, और 120 का 120 में भाग देंगे, जब बार जाएगा उसका गुणा हम 120 के अंश में करेंगे, मतलब 18 में करेंगे, तो 18 हुआ। 30 लेंगे दोस्तों, 120 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा दोस्तों हम 115 में करेंगे, मतलब 30 के अंश में करेंगे। तो 30 का अंश कौन है, 115, 115 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 को 0, 80 लगा 2, 4 1 4 2 6, 4 1 460, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब 460 18 का होगा, जुड़ जाएगा आपस में, 60 18 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 8 होगा, 6 1 7 होगा, 478 दोस्तों क्या आएगा, 478 बटा में 120। उम्मीद है कि यह सवाल आपके जरूर समझ में आया होगा। कौन सा लगाते हैं, सी। दिया क्या दोस्तों, 4 बटा के 200, 4 बटा के 200 दे रखा है, प्लस 9 बटा क्या दिया है, 100, ठीक है दोस्तों। अब इनको हल करना है तो सबसे पहले अपने को क्या करना है दोस्तों, मैं बताता हूँ। 200 और 100 का लसा लीजिए, तो चलिए 200 और 100 यहाँ पर कामा दीजिएगा, कामा। लसा निकालना है तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे दोस्तों, तो ये 2 से कटाएंगे, 200 में भाग देंगे तो 100 दूना के 200 होता है, 100 बार में कटेगा, कामा ये 100 कटेगा 50 बार में। समझ में आ रही है बात आपके। 200 लेंगे, 2 से भाग देंगे 200 में ना, 2 से भाग देंगे 200 में तो 100 बार जाएगा, और 2 का भाग देंगे 100 में तो 50 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 से भाग देंगे इसमें 100 में तो 50 होगा दोस्तों, और 50 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा दोस्तों, 25 होगा। अब दोस्तों यह अभी 50 कटेगा 2 से, तो 25 दूना के 50, और ये 25 उतर जाएगा। 2 से भाग देंगे, 25 नहीं कटेगा तो उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उतारिए उसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। लास्ट में अब देखिए 5 है, 5 है, तो यह सदैव लास्ट वाला जो अंक होगा 5 होगा, तो वह हमेशा 5 से ही कैंसिल होगा। तो 50 25, 50 25, अभी अब क्या आ गया दोस्तों, 5 5 आ गया, फिर 5 से कटा 1 कामा 1, अब आगे नहीं कटा सकते, आप छोड़ दीजिए, हो गया कंप्लीट। अब इसका लसा लिखेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, अतः लसा बराबर, तो लसा में क्या करेंगे, 2 का बार आया, 3 बार, 5 2 बार, इन्हीं का गुणा करते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते क्या होगा 5, गुणा कर दीजिए दोस्तों। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 5 40, 40 गुणते आई 5, तो कितना होगा दोस्तों, 5 सोना 5 चौका 20, लीजिए कितना लसा आ जाएगा दोस्तों,
200, मतलब आपने देखा है कि हमने 200 100 का लसा निकाला, कितना आया 200 लाया, ठीक है 200 आया। अब बराबर पूरे बटा में तो ऐसे 200 लिख लेंगे हम, उम्मीद है कि समझ में आपके आ रहा होगा। अब 200 लेंगे, 200 में भाग देंगे, जितना बार आएगा उसका गुणा हमें 4 में करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 200 में भाग देंगे 200 से, तो आपके पता है कि एक बार जाएगा तो 200 एक कट जाएगा, ये भी कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब एक बार गया तो एक का गुणा कहाँ करेंगे 4 में, तो 4 में एक का गुणा करिए तो 4 एक कम का होगा 4, ये सब गुणा उड़ा करके तब यहाँ पर आप रखिए 4, आप प्लस उतार दीजिए प्लस, ठीक। अब 100 लेंगे, 200 में भाग देंगे दोस्तों, जितना बार आएगा उसका गुणा हम कहाँ करेंगे दोस्तों 9 में करेंगे। उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ रही होगी। 200 में 100 का भाग देना है मेरे भाई, तो आपके पता है कि 100 दूना के 200 होता है, ये 200 होगा, एक कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 बार भाग गई, 2 का गुणा 9 में करेंगे तो गुणा कर लेते हैं, 9 गुणते 2 बराबर 9 दूना कितना होगा 18, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 18, कितना आएगा दोस्तों 18। अब 18 4 जोड़ देंगे, यहाँ पर 22, अब बटा क्या होगा दोस्तों 200। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यह 22 बटा 200 है, तो यह सरलतम हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों सरलतम। इसका सरलतम रूप लिखेंगे, जैसे कटेगा अभी तो कटाइए, 2 से कटेगा तो 11 दूना के 22, आई कटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 100 दूना के 200, तो यहाँ पर 100 होगा। अब दोस्तों आगे नहीं कटेगा, ये 11 बटा 100 क्या होगा राइट आंसर होगा। हमने कैसे कटाया 2 से 22 में भाग देंगे तो 11 200 में भाग देंगे तो 100 बार, ठीक है दोस्तों। मतलब कि अंश भी कटे उसी से और उसी से हर भी कटे, तो मैंने 2 लिया था तो 2 से 22 भी कट गया और 200 भी कट गया, यही इसका सरलतम रूप कहलाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आंसर होगा दोस्तों। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर डी हल करेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नंबर आपको डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। लिखा है दोस्तों 17 बटा कितना है 106, अब प्लस दोस्तों का लिखा है 9 बटा के 20। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसको 106 और 20 का हम निकालेंगे लसा, ठीक है। जब लसा निकालेंगे तभी पता कर पाएंगे कि इसका लसा कितना है और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए निकालते हैं 106 कामा 20। अब लसा निकालेंगे भाई, तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे, तो चलिए 106 में 2 से भाग देंगे तो 2 5 10 होगा, फिर ये उतर जाएगा 2 3 6, मतलब कब बार भागे 53 बार दोस्तों, ठीक है। कामा 20 है तो 2 से भाग देंगे तो 10 दूना के 20 होता है, फिर 2 से कटाइए दोस्तों, 53 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, उतारते जाइए, जो नहीं कट रहा है संख्या उसे उतारना है, जो संख्या नहीं कटेगी उसे उतारना है आपको दोस्तों। अब 10 कटेगी तो 2 5 10 होता है। अब दोस्तों ये 5 है, 5 से कटाइए तो 53 उतर जाएगा, एक होगा। अब दोस्तों ये 53 को क्या करेंगे, 53 तो 53 से ही कटेगा, 53 एक कम 53 है, ये उतर जाएगा, तो मतलब 106 और 20 का लसा क्या आया है दोस्तों 2 बार, एक 5 और एक 53 आया है। तो इन सभी का आपस में क्या करेंगे दोस्तों गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है, जितना आएगा गुणा करने पर वही उसका लसा होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः 120 नहीं 106 है ना, तो दोस्तों 106 व 20 का लसा, ठीक है, लसा बराबर देखिएगा क्या लिखेंगे यहाँ से दोस्तों 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते क्या लिखेंगे दोस्तों 53, ठीक है। गुणा करिए तो दोस्तों 2 दूना के 4 5 क्या होगा 20 होगा, अब 20 गुणते 53, तो 53 में हमें 20 का गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो बढ़ा लीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 3 6 2 5 10, 1060, कितना आएगा दोस्तों 1060। आपको फिर समझाते हैं, 2 दूना के 4 4 5 20, 20 में 53 का गुणा करेंगे दोस्तों तो एक जीरो है ना, एक जीरो बढ़ा लीजिए, 2 से गुणा करें, 2 3 6 2 5 10, 1060 आएगा। नहीं समझ में आया तो गुणा करके इस तरह बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से, 53 में 20 का गुणा करेंगे तो सुनना होगा, ये भी सुनना होगा, फिर 2 3 6 2 5 10 0 6 1060, यहाँ पर भी देखिए ऐसे भी गुणा करने पर 1060 आ रहा है, मतलब यहाँ पर लसा हमें कितना मिल गया 106 और 20 का लसा कितना आएगा दोस्तों 1060 आएगा। पूरे बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों बराबर, पूरे बटा में 1060 कितना आएगा 1060 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब अपने को करना क्या है दोस्तों, अब 106 लेंगे 1060 में भाग देंगे, तो भाग दीजिए,
तो 106 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी यह देखना है दोस्तों। तो एक बार जाएगी यहाँ से 106 कट जाएगी 10, कब बार जाएगी दोस्तों 10 बार। ठीक है, तो 10 का गुणा कहाँ करेंगे 17 में, तो 17 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 आते 70 को 0 हासिल लगा 7 और 10 से कम 10 7 कितना होगा 17 170। ठीक है दोस्तों, तो 170 आ गया। आप प्लस अब 20 लेंगे 1060 में क्या करेंगे भाग देंगे। तो भाग देने पर जितना आएगा उसका गुणा 20 के अंश में करेंगे। तो चलिए भाग देते हैं आप। तो 1060 में भाग देना है 20 का, तो कब आ जाएगा देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ से 20 106 20 5 100 होता है ना, 20 5 100 होगा और 6 बार ले जाओ 6 0 0 6 दूना 12 बेस हो जाएगा। 5 बार लेके जाइए 20 5 100 होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 60 कट जाएगा और 20 के क्या होगा 60, मतलब 53 बार दोस्तों। भाग का बार जाएगी 53 बार। तो 53 का गुणा किस में करना है 9 में, गुणा कर दीजिए 9 3 27 को 7 हासिल लगा कितना 2 और 9 3 27 को 7 हासिल लगा 2 9 5 45 और 2 45 2 कितना होगा 46 47 477 कितना आएगा दोस्तों 477। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, गुणा जब करेंगे आप तो 9 3 27 को 7 9 5 45 और 2 46 47। ठीक है, और में जोड़ना है कितना दोस्तों 170 477 है, जोड़ेंगे तो 7 आएगा 7 7 14 को 4 4 1 5 1 6 647 कितना आएगा दोस्तों 4 1 5 होगा। 7 7 14 को 4 4 1 5 1 6 647। तो दोस्तों कितना आएगा यहाँ से देखिएगा, मैंने जोड़ा था 647 अब बटा क्या होगा 1060। तो यार आ क्या दोस्तों करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपके दो भिन्न होगा उनका लसा लेकर कैसे हल किया जाता है दोस्तों जरूर समझ में आया होगा। एक बार जोड़ लेते हैं फिर से 7 7 से 14 को 4 4 1 5 1 647। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कोई भी दो भिन्न संख्या होगी अथवा दो परमेय संख्याओं का जब हल करना होगा लसा लेकर तो इस प्रकार हल करेंगे। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।